सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के स्क्रीन के सामने जो है जो डायग्राम निकालना है। तो मैं डायग्राम के लिए आपको अलग से एक वीडियो दिखाऊंगा जो कैसे करना है आपको। तो फिर जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे ये वीडियो में। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द नीड इम्पोर्टेंस एनी 6 प्रिंसिपल ऑफ बजट, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट द क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, ये क्वेश्चन करेंगे 15 मार्क्स का। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3। तो आपके सामने जो स्क्रीन के सामने 5 दिए हुए हैं, तो पर जो शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स के लिए है, तो हम 3 शॉर्ट नोट्स देखेंगे 15 मार्क्स के लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सप्लेन नीड इम्पोर्टेंस एनी 6 प्रिंसिपल ऑफ बजट। ओके, तो फर्स्ट क्या लिखना है हमको, नीड्स के जो भी पॉइंट्स है वो प्रॉपर लिखने हैं। देन उसके बाद इम्पोर्टेंस के जो पॉइंट्स है वो प्रॉपर लिखना है। देन उसके बाद 6 प्रिंसिपल्स बोला तो 6 प्रिंसिपल ही लिखना है बजट के। देन उसके बाद ये जो पॉइंट्स है उनको इलेबरेट करना है। इससे क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन आंसर्स चेक करने वाले हैं उनको इजी होगा कुछ आंसर्स चेक करने के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट जो नीड फॉर बजटिंग है उसमें लिखना है, फर्स्ट पॉइंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। सेकंड पॉइंट कंट्रोल ओवर स्पेंडिंग, अचीविंग गोल्स। फोर्थ है मैनेजिंग कैश फ्लो। फिफ्थ मॉनिटरिंग फाइनेंशियल हेल्थ। सिक्स्थ मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजंस। देन लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ बजटिंग। फिर उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अवॉइडिंग डेब्ट। देन उसके बाद इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, अचीविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, बिल्डिंग वेल्थ। उसके बाद लिखने हैं प्रिंसिपल्स। तो 6 प्रिंसिपल्स ही बोला है तो ज़्यादा प्रिंसिपल्स लिखने नहीं है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया है इंक्लूसिवनेस, रियलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, प्रियोरिटाइजेशन, रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। ये पॉइंट्स प्रॉपर लिखने हैं, उनको एलेबरेट करना है, तो आपके 15 मार्क्स आराम से आपको मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड राइट द क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें क्या लिखना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको लिखना है। देन उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है उसका वो लिखना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का है उनके पॉइंट्स लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, देन कंट्रोलिंग, इवेल्युएटिंग। ये जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे। देन उसके बाद इनको एलेबरेट करेंगे ताकि जो चेक करने वाले हैं कोई आंसर शीट उनको प्रॉपरली समझे आंसर्स जिस वे में लिखा है। तो ये प्रॉपर इस टाइप में जैसे लिखा है स्क्रीन के ऊपर दिखा है एलेबरेट करके वही लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें देखो पॉइंट्स दिए हुए, एजुकेशनल बैकग्राउंड फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एक्सपीरियंस, थर्ड है स्किल। देन उसके बाद देखो है सर्टिफिकेशंस एंड है पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन करने हैं एज इट इज़। देन इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन का मीनिंग क्या है, नीड क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल है, फर्स्ट मीनिंग दिया है तो फर्स्ट मीनिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके जो स्क्रीन के सामने मीनिंग दिया हुआ है ये आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है और यही मीनिंग लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देन उसके बाद है नीड फॉर पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन के लिए नीड क्या है, गरज काय आहे, तर ते याच्यामध्ये लिखा हुआ है पॉइंट्स वाइज। तो वो पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो टोटल देखो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट है। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं एंड इनको एलेबरेट करके लिखने हैं। देन उसके बाद लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है, तो एनहांस पब्लिक इमेज, बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, इंक्रीज विजिबिलिटी एंड रीच। फोर्थ है सपोर्ट मार्केटिंग एफर्ट्स, एनहांसिंग क्रिजिस रेजिलेंस, प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये प्रॉपर लिखना है। तो देखो आप इम्पोर्टेंस लिखोगे, नीड लिखोगे, देन मीनिंग लिखोगे, तो 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे।
तो नेक्स्ट लास्ट है राइट शॉर्ट नोट। तो देखो 15 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स दे रहे थे 5, उसमें से 3 लिखने होते हैं। तो फर्स्ट देखो इंटरनल कंपटीशन, तो आप इंटरनल तो ऑर्गेनाइज करते हो कॉलेजेस में, फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस में, तो आपको पता ही होगा। तो वही जो हम प्रैक्टिकली करते हैं वही थ्योरी लिखना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो देखो आपको स्क्रीन के सामने वो प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं इंटरनल के कॉम्पिटिशन्स के, वो लिखे हुए हैं। इंटरनल फोकस, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स, तो वो लिखा हुआ है। तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, वो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बस ये जो पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके वो लिखना है। देन उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ परचेसिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो प्रोसीजर क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस करने की, वो आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। तो नीड्स असेसमेंट्स, बजटिंग प्लानिंग, रिसर्च एंड सिलेक्शन, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इवैल्यूएशन एंड डिसीजन, परचेस ऑर्डर, डिलीवरी एंड इंस्पेक्शन एंड पेमेंट। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं एंड ये सब लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़े करने के लिए ईजी हो जाए। देन उसके बाद हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रोसीजर ऑफ स्टोरिंग एंड इशूइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो स्टोरिंग एंड इशूइंग के लिए प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए देखो फर्स्ट है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, देन लेबलिंग एंड कैटेगराइजेशन, स्टोरेज, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इशूइंग इक्विपमेंट, रिटर्न एंड इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। तो ये ऐसे लिखने हैं। देन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप कोई भी 3 शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो जो आपको ईजी लगता हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखो थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके की एस्पेक्ट्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो दिए हुए हैं स्क्रीन के सामने। वो आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ाई करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट है बजटिंग, देन फाइनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फंडिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, कैश फ्लो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सब पॉइंट्स जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो थैंक यू सो मच। तो आपको ये वीडियो से अगर बेनिफिट होता है एग्ज़ाम के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।